हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट स्टडी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं और आगे भी इनके आने की संभावनाएं बहुत हैं। तो गाइस, इसमें हम सबसे पहला जो क्वेश्चन करने वाले हैं नदी से संबंधित। ऐसे क्वेश्चन नदी और हवाई जहाज़ इन सबसे संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं और बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न इसी में बना रहता है नदी और हवाई जहाज़ के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जो साइन कॉस टैन और इन तीनों की वैल्यूज़ 30, 60 और 90 आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो आपको याद नहीं है तो आप उसे याद कर लीजिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं। नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री देखता है। जब वह किनारे से 20 मीटर दूर जाता है तो कोण 30 हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो हमें नदी की चौड़ाई निकालनी है। तो गाइस, सबसे पहले देखो, बी से लेके सी तक ये हमने यहाँ पे पॉइंट पहला है और यहाँ पे पॉइंट यानी कि यहाँ पे पेड़ है हमारा, और पेड़ की ऊंचाई क्या है डी सी, और यहाँ से यहाँ तक हमने नदी की चौड़ाई मान ली एक्स। और 20 मीटर दूर वो आगे गया तो 20 मीटर दूर आगे जाएगा तो हमने बी से आगे पॉइंट लेके गए ए तक, यानी कि ये 20 मीटर हो गया हमारा। और इसका जो कोण बन रहा था कितना बन रहा था 30 डिग्री। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब इस डायग्राम की हेल्प से हमें निकालनी है नदी की चौड़ाई, यानी कि नदी की चौड़ाई क्या है बी सी, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है बी सी की। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल डी सी बी में देखते हैं। त्रिभुज बी सी डी सी बी में क्या है, डी सी बी में हमें सिर्फ 60 डिग्री दिया हुआ है, ना तो डी सी की वैल्यू पता है ना बी सी की। तो tan 60 का मान कितना होता है हमारा √3। tan 60 डी सी बटे में बी सी, tan 60 का मान कितना है √3 बराबर में डी सी बटे में बी सी। अच्छा, ये डी सी बटे में बी सी क्यों लिया, क्योंकि डी सी जो है हमारा, डी सी हमारे लिए क्या है लंब है और बी सी आधार है। लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसका होता है हमारा tan का, और कोण कितना था 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री लिया। तो tan 60 का मान होता है √3 अपॉन में 1 आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इक्वल्स टू डी सी बटे में बी सी, डी सी बटे में बी सी। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट अपॉन में 1 इसलिए लिया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो, इसकी इससे और इसकी इससे। तो डी सी की 1 से मल्टीप्लाई डी सी आएगा, बी सी की √3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो बी सी √3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अब क्या है डी सी की वैल्यू मिल गई है। डी सी की वैल्यू कितनी हो गई बी सी √3। अब हम ट्रायंगल डी सी ए में देखेंगे क्या क्या है। ट्रायंगल डी सी ए में अगर आप दोबारा से इसे देखें तो डी सी ए, तो डी सी बटे में ए सी या फिर सी ए, और एंगल कितना है 30। तो डी सी बटे में सी ए, इसका मतलब क्या होगा लंब बटे में आधार। तो ये किसका मान होता है, ये tan थीटा का होता है, और थीटा की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी 30 डिग्री। तो tan 30 जो हमारा आएगा tan 30 बराबर डी सी बटे में सी ए। tan 30 का मान कितना है हमारा 1 अपॉन में √3, इस वैल्यू को रखा बी सी √3 अपॉन में सी ए। डी सी की वैल्यू जो है हमारी, डी सी की वैल्यू अकाई साहब देखिए ऊपर आई है बी सी √3, तो वही डी सी की वैल्यू हमने यहाँ रखी है बटे में सी ए जो हमारा निकलेगा। अगर आप यहाँ पे देखिए सी ए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x प्लस ये 20 मीटर जब इसमें ऐड होगा तो हमारा सी ए की वैल्यू क्या होगी 20 + x। अब वैल्यू को इसमें रखा तो 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू बी सी √3 अपॉन में 20 + x। अभी बी सी की वैल्यू हमने x नहीं रखी, नेक्स्ट स्टेप पर रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हुई इसकी इससे और इसकी इससे, तो बी सी की √3 से मल्टीप्लाई होगी। बी सी की वैल्यू हमारी x है, क्वेश्चन में हमने मानी हुई है। तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा 3x, और ये वैल्यू ऐसे की ऐसी। x वाले हम एक तरफ करते हैं तो लेफ्ट साइड कर लेते हैं, तो x इधर आया तो हमारा माइनस का x हो गया। 3x में से 1x हमारा माइनस हुआ तो 2x बचा। यहाँ पे 20 ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, इसे कैंसिल करा तो 10 आ गया, यानी कि x वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं नदी की चौड़ाई कितनी निकलेगी हमारी 10 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो नदी के साथ वो 45 का कोण बनाता है, तो ये पुल हो गया हमारा और ये नदी हो गई, और ये कोण कितने का बना रहा है, 45 का। तो हमारा कोण 45 का हो गया। लास्ट में पूछा इसने नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, तो नदी की चौड़ाई निकालेंगे, ये हिस्सा हो गया। तो ट्रायंगल ABC में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें निकालना है ये, यानी कि AB क्या हो गया हमारा, लंब, और दिया हुआ है क्या, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का मान होता है हमारा। तो साइन की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 45। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। AB यानी कि लंब बटे कर्ण, AB बटे में AC, AC का मान कितना है, 150। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा AB की √3 से मल्टीप्लाई कब करेंगे तो √3 AB, और 150 की 1 से मल्टीप्लाई तो 150। √2 जब इधर आएगा तो अंडर बटे में हो जाएगा, और बटे में रूट की वैल्यू छोड़ते नहीं, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 √2, और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 150 √2/2, क्योंकि √2 की √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल करा हमने तो कितना आ गया, 75। तो आंसर क्या होगा हमारा, 75√2 मीटर। ये हमारा नदी की चौड़ाई आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। एक हवाई जहाज भूतल से 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो भूतल से वो 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज से नदी के दोनों किनारों पर, यानी कि यहाँ पे नदी है और यहाँ दोनों किनारों पर स्थित 2 बिंदु हैं, ठीक है। नदी के बीचों बीच में हो, और यहाँ पे 2 किनारे हो गए, मान लेते हैं नदी किनारा एक ये हो गया हमारा, दूसरा किनारा नदी का ये हो गया। स्थित 2 बिंदुओं के अवनवन कोण, यानी एक का तो हमारा यहाँ कोण बनेगा और दूसरे का यहाँ मान लेते हैं, चलो यहाँ पे बनेगा विपरीत दिशा में, यानी कि एक दूसरे से अलग, एक इधर है तो दूसरा इधर। एक 45 का है और दूसरा 60 का है, ये 45 का ले लिया हमने, ये 60 का ले लिया। नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, तो ये दोनों किनारों पर स्थित, इसका मतलब नदी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक होगी। तो अब इसका नाम रखते हैं ABCD। अब सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, त्रिभुज ACB में, तो हमें निकालना है ये और दिया है ये, तो यानी कि हमारा क्या होगा, लंब बटे में आधार, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, tan कितना 45, tan 45 बराबर में AC बटे में BC। tan 45 का मान कितना है 1, AC का मान हमारा कितना है गाइस 200, तो 200 रखा, बटे में BC हमें निकालना है। BC की आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर क्या आ जाएगा 200। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, BC बराबर 200। अब नेक्स्ट वाले में निकालते हैं, तो नेक्स्ट वाला जो दूसरा हमारा त्रिभुज है ACD में, अगर हम देखें ACD में आपकी जो वैल्यू आ रही है, tan कितना हो जाएगा हमारा यहाँ 60 डिग्री AC बटे में CD। तो AC की वैल्यू tan 60 का मान क्या होगा हमारा √3 बराबर में AC का मान कितना है 200, और CD हमें निकालना है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा यहाँ पे कि CD √3 हो जाएगा, इसकी CD की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो, और ये 200, और √3 यहाँ से जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, रूट में 3 होगा नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, √3 इंटू √3, इसके आप मल्टीप्लाई करोगे तो 200 √3/3। तो ये जो CD है, CD क्या था हमारा, CD हमारा था यहाँ से यहाँ तक की, CD क्या था हमारा गाइस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इसमें हम अगर BC निकालेंगे, क्योंकि जो कि पूरी चौड़ाई है, तो BC बट प्लस CD निकलेगा, तो BC यानी कि 200 प्लस CD यानी कि 200 √3/3।
ये पूरी हमारी वैल्यू निकल गई गाइस। इसके बाद आप चाहो तो इसे जो है इस रूट की वैल्यू √3 की वैल्यू रख के सॉल्व भी कर सकते हो और फिर उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो 200 प्लस √3 को आप सॉल्व करके जो भी हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। और गाइस मैंने कुछ आपके लिए होमवर्क भी दिए हैं, तो आप इन्हें घर से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस की। ये 2 क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में इसे हम इसके आंसर्स भी आपको बताएंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।